बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। तो किसी काल में हमारे यहाँ उस उम्र का भी उल्लेख है कि 12-14 वर्ष में ये संबंध कर दिए जाते थे। इसके लिए बहुत प्रयास सरकारों ने किया। मालवा में तो ये बहुत रहा। अभी पिछले समय तक हम लोगों ने मालवा में देखा कि वो पेट में ही शादी तय हो गई, तुम्हारा बेटा हमारी बेटी, ये भी सब चलता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सुधार किया उम्र का। और आज की तारीख में मैं पूर्ण रूपेण इस बात से सहमत हूं। बेटियों के पक्ष में हम ये इस बात को जरूर रखते हैं। अगर बेटियों को निर्णय ठीक लग रहा है तो हम जरूर, सरकार चूंकि इस निर्णय को ले चुकी है, हम सरकार के पक्ष में खड़े हैं। और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बेटी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए, 21 में शादी हो। और हम उसमें एक शब्द जोड़ते हैं कि बेटी की उम्र 21 जरूर हो, लेकिन बेटी के पढ़ने की पूरी व्यवस्था सरकार करे, बिना पढ़ाई के शादी की बात ना हो। क्योंकि अगर आज ये बेटी पढ़ेगी नहीं तो कल देश अंधेरे में जाएगा। वो समय चला गया। आज पुराने समय की इंटरमीडिएट की लड़की भी सीबीएसई बोर्ड के 1 क्लास के बच्चे का होमवर्क नहीं करा सकती, टफ हो गया सब्जेक्ट। इसलिए हर बेटा बेटी को पढ़ने का जरूर माहौल मिले और एक ऐसा वातावरण मिले, एक ऐसी स्थिति बने जिसके लिए मैं समझता हूं कि चूंकि इस समय बड़े शेर की तरह दहाड़ कर हमारे आलोक भैया बोल रहे हैं संसद में, मौका लगेगा तो वो जरूर इस मुद्दे को उठाएं कि किसी भी व्यक्ति को ये चावल गेहूं मुफ्त मिले ना मिले, लेकिन 2 चीजें पूरे देश में मुफ्त होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। इस पर किसी को, सबके लिए इसका सबको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन की दोनों आवश्यकताएं हैं। कोई शिक्षा से वंचित ना हो, उसके लिए कोई मानक ना हो। कोई गरीब अमीर जो भी है उसको अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई का माहौल दिया जाए, ये जिम्मेदारी है। कोई भी हो, अगर वो भूखा है तो भोजन मिले, अगर वो पीड़ित है तो उसको न्याय मिले, ये सबके लिए जरूरी है। ये कॉमन बात है। ये नहीं कि अस्पताल में उसके पास पैसे नहीं है तो मर जाएगा, पैसा है तो वो जिंदा होके आ जाएगा। सबके लिए एक व्यवस्था हो, पैसा हो ना हो, लेकिन वहां उसकी निगरानी हो। इस पर सरकार चिंतन कर रही है। बेटियां प्रसन्न हैं आपको पढ़ने के लिए इजाजत मिले, बोलो। बेटियां तो इस पे हाथ उठा नहीं रही हैं। हर बेटी चाह रही है कि हमको पढ़ने का मौका मिले। अगर आप चाह रही हैं तो हम जरूर इस बात को पूरे देश दुनिया में उठाएंगे। लेकिन एक बात हम जो कहने जा रहे हैं उसमें आपका समर्थन नहीं होगा। आप वो अगर समर्थन कर दें तो जरूर आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। एक बात सबसे बड़ी है, उस पर भी बेटियां चिंतन कर लें। बेटी को पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बेटे के लिए फ्लैट भले ही ना बेचा जाए, बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो फ्लैट बेच करके भी पिता पढ़ाएगा, लेकिन एक शर्त होगी, जिस दिन बेटी का कन्यादान होगा उस दिन बिना माता पिता की मर्जी के नहीं होगा। ये भी तय होना चाहिए। माता पिता कोई पागल नहीं है कि वो पुरखों की जमीन बेच देंगे और आप कोई 6 महीने साल भर तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो तुम्हारा सब कुछ हो गया, और जिस माता पिता ने खून पसीना बहाया वो कुछ नहीं हुआ, आपने उसको धक्का मार दिया, उसको समाज में रोने के लिए छोड़ दिया। ये भी नहीं चलेगा। और हर बेटी ये बात को चिंतन में डाल ले, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर अगर आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो ये निर्णय बहुत गलत होगा। माता पिता के आशीर्वाद के बिना ये जीवन कभी पूरा नहीं होगा। ये जीवन जीना है तो उनका आशीर्वाद लेके जाओ। और अगर आज तुम किसी के साथ जा भी रहे हो तो 2-2.5 वर्ष में मनोज अवस्थी यहीं मिलेंगे। वे भोपाल में अंतिम सप्ताह यहीं रहते हैं, दिसंबर में यहीं मिलेंगे। हम आपसे वादा करते हैं 2-2.5 साल में जब वो प्यार का भूत उतरेगा तो एक दिन वो लड़का जरूर कहेगा कि जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, फिर आपका जीवन नरक बना देगा। तो ऐसा कोई निर्णय मत लेना कि माता पिता का सर झुक जाए, माता पिता को समाज में नीचा देखना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। समाज का निर्माण सबको मिलकर करना पड़ेगा, सरकार अकेला नहीं करेगी, सबकी जिम्मेदारियां हैं। ये समाज ऐसे कैसे निर्माणित होगा, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं भाई। तो इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है
कि वो कात्यायनी माता का व्रत करती हैं और कात्यायनी माता का अनुष्ठान करती हैं, इस मंत्र का जप करती हैं। हम वो मंत्र सुना दे रहे हैं। कोई बेटी अगर इसका अनुष्ठान 6 महीने कर दे तो निश्चित तौर पर भगवान जैसा पति उसको मिल जाएगा। ये व्रत है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये गोपियां मंत्र जप रही हैं। गलती क्या है? कपड़े उतार के पार पे रख देती हैं। बहते पानी में विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत दोष है। विवस्त्र स्नान वर्जित है। अच्छा, एक दिन भगवान गए, कपड़े उठा के ले गए और गोपियां नहाने में मगन है। अब एक गोपी ने देखा कि कपड़े तो बिहारी जी ले गए, तो उसने कितनी बढ़िया भाषा का प्रयोग किया। बोली, श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदराग्ये ब्रुवामहे। श्याम सुंदर ते दास्या, ए श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं। करवामि तबोदितम देहि वासांसि, वासांसि देहि धर्मज्ञ, धर्मज्ञ धर्मम जानाति धर्मज्ञ। आप धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आप धर्म की परिभाषा जानते हैं। हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, उत्तर भी सुन लो। भवत्यो यदि मे दास्यः ममुक्तम व्रत करिष्यथा अत्र आगत भवत्यो यदि मे दास्या। अगर तुम मेरी दासी हो और तुम सच में हमें अपना प्रियतम मान चुकी हो तो ये वहां खड़ी क्यों हो? अत्रागत, हमारे पास आ जाओ। पति पत्नी में भयम लज्जा गिलानी जुगुप्सा 6 पास नहीं होते। जिस दिन पिता कन्या दान कर देता है, इमाम कन्याम लक्ष्मी रूपाय भराय विष्णु रूपाय, उस दिन ये 6 बंधन खत्म हो जाते हैं। पिता अपने सारे अधिकार को यहीं सीज कर देता है, 6 अधिकारों से मुक्त कर देता है। तो वो बेटी फिर उस दिन के बाद पति के घर से पिता के घर में भी तभी आ सकती है जब पति ने इजाजत दी हो। सारे अधिकार उसने सीज कर दिए। आज तक उसके इजाजत के बिना कॉलेज नहीं गई, लेकिन कन्यादान कर दिया तो अधिकार दे दिया कि तुम्हारे इजाजत के बिना ये मेरे घर में भी अब नहीं आ सकती। तुम कहोगे तो ये आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए इसका नाम है कन्या। कनि दीप्तौ, जो लोग थोड़ा बहुत शब्द पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, समझ लें। कनि दीप्तौ, कन्या इसको क्यों कहा जाता है? कनि दीप्तौ मानी 3 कुल में जो प्रकाश कर दे, इसीलिए कन्या। लड़के से लड़की की महिमा क्यों? लड़की की महिमा इसलिए बड़ी है कि लड़का 1 कुल तार सकता है, लड़की 3 कुल तार सकती है। लड़की की 3 अवस्थाएं, 3 व्यवस्थाएं, 3 नाम, 3 रूप, 3 कुल, 3 परिवार, 3 संविधान, 3 मर्यादाएं, 3 संज्ञा, 3 घर, 3 नामों से पुकारी जाती है, 3 घरों में जाती है, 3 लोगों को यश प्रदान करती है। पहले कबारी, फिर नारी, फिर बनती है महतारी। जब कबारी होती है तो पिता को यश देती है, और जब नारी बनती है तो पति को यश देती है, और जब महतारी बनती है तो पुत्र को यश देती है। कबारी, नारी, फिर महतारी। जब ये कबारी थी तो इसने पिता को यश दिया। शादी नहीं हुई तो क्या पूछा गया? किनकी लड़की है, किनकी बेटी है, तो बाप का नाम बोला गया। और शादी हो गई, किनकी दुल्हन, किनकी पत्नी है, तो पति का नाम बोला गया। और जब बूढ़ी हो गई तो भी अपना नाम नहीं लिया गया। ये किनकी माँ है, किनकी माई है, किनकी माँ है, तो बेटे का नाम लिया गया। इसलिए जब भी इनकी पूजा होती है तो 3 रूपों में होती है। आप भी गा दीजिए और बड़ा अच्छा भाव से गाइए। 3 रूपों में माता की पूजा, कबारी, नारी, महतारी। कबारी किसकी है? गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज की कवारी है। और नारी किसकी है? जय महेश मुख जय चकोरी, जय महेश मुख जय
सचे बदन हराधन माता जगत जननी मेरे दुखी दाता जगत जननी मेरे दुखी दाता। तीन रूपों में पूजा होती है। तो माता ये कवारी जो कन्याएं हैं 5-7 वर्ष की छोटी छोटी हैं, भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। कहने का भाव केवल इतना है, शरीर जिससे ढका जाता है उसको बोलते हैं वस्त्र, और जिससे बुद्धि ढकी जाती है उसको बोलते हैं वासना। अगर आपने शब्द पढ़े होंगे, आपने लकार पढ़ा हो, बहुत चीजें संस्कृत में हैं, तो साहब हम लोग तो बने कब भूल गए कब पढ़े पता ही नहीं है साहब, कुछ याद नहीं रहता ज्यादा, लेकिन अभी भी याद है। जब आप रूप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें बस आच्छादने धातु का प्रयोग है वस्त्र शब्द में। शरीर को ढकले तो वस्त्र और बुद्धि को ढकले तो वासना। मधुरिमा यदि मेरे कंठ में न होती तो कंठ विस्पान बन गया होता, और अगर वासना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये वासना का ही तो वस्त्र ऊपर पड़ा है, अगर ये ना रहे तो फिर तुम में और परमात्मा में एकाकार हो ही जाएगा। एक जगह कुआं गंधा रहा था, कुएं में दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने कहा कुआं गंधा रहा है। एक आदमी बोला कुआं तो गधा ही नहीं सकता है, कुछ इसमें गिर गया है। किसी ने कांटा फंसाया, एक मरा हुआ कुत्ता निकला, निकाल के फेंक दिया। फिर बाल्टी में पानी भरा, कोई दुर्गंध नहीं आई। तो तुम्हारे शरीर का कुआं बुरा नहीं है, शरीर के कुएं में वासना का कुत्ता गिर गया है। अगर कोई महात्मा विवेक के कांटे से, सत्संग की रस्सी से वासना का कुत्ता निकाल दे तो तुम्हारा शरीर उपासना के योग्य हो जाएगा, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। चीर चुराए दियो वरदान, शरद की रैन में रास करो जू। फिर भगवान ने आज यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। फिर भगवान घर आए तो घर में कढ़ाई रखी है, सब जगह मिठाई बन रही है। और महाराज क्यों? इंद्र की पूजा होगी। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। इंद्र मेघों के राजा हैं, खेतों में जल बरसाएंगे, खेतों में अन्न होगा, उसी अन्न से हम जीवित रहेंगे। तो बाबा इसमें इंद्र की पूजा क्यों? पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो, है गिरिराज जी की पूजा करो। तो सब लोग गिरिराज जी आज जाएंगे। आज हमें इतने प्रसाद तो एक भी दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज हमारे बगल में प्रसाद ही प्रसाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज गिरिराज पूजा है। और ये राम बाबू गिरिराज पूजा में बहुत प्रसाद मंगवाते हैं, क्योंकि इनकी ननिहाल गोवर्धन में है, इनकी माता जी गोवर्धन की हैं। आज हम मिलने गए थे उनसे, तो इसलिए गिरिराज जी को ज्यादा ही ध्यान है भाई। और गिरिराज जी का मतलब है कि साहब गिरिराज जी को ध्यान वही करेगो जो ठीक ठाक मोटो ताजो होवे, वही ध्यान करे साहब। हल्को फुल्को आदमी काहे को ध्यान करेगा साहब? जो खावे भी खिलावे भी वही गिरिराज जी को भगत होवे। तो आप लोग दोनों ही स्थिति रखो साहब, खाने की भी आदत डालो और खिलाने की भी आदत डालो। और देखो और एक बात बता दूं, ये नहीं सोचना कि पंडितों की बहुत महिमा कह दी, देखो बहुत महिमा नहीं कह रहे। एक और बात सुन लो, यदि पंडित कूपे गिरे, कभी भी पंडित अगर कुआं में गिर पड़े तो कैसे निकलेगा? तो निकसह के ही भांति गरम गरम सिकवाए के पूरी लेबो हाथ। ऊपर से गरम पूरी दिखा दो, अपने आप निकल आएगा। ये साहब गरम पूरी में समझौता नहीं करते साहब, कहीं भी हो साहब तुम इशारा करो कि गरम पूरी है, भले ही 5000 का डीजल जाए, लेकिन जाएंगे जरूर खाने साहब। तो इसलिए देखो भाई हम लोग खाने के लिए आनंद में रहते हैं, और खिलाने वाली व्यवस्था ज्यादा हम लोग नहीं करते, जो खाने से ही फुर्सत नहीं, खिलाने के लिए कहाँ को हम चक्कर पड़े। तो भाई आप आनंद में रहें, और गिरिराज जी का भोग लगना है। सभी गिरिराज जी चलने वाले हैं, 5 मिनट आपको मिल रहे हैं गिरिराज जी चलने के लिए, ठीक है? तैयार हो जाइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ना माने मेरो मनवा, हाँ
नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान भगवान की सब संतन की सब भक्तन जय की हो। नमः पार्वती पत हर हर नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, श्रम श्री संस्था की धार्मिक प्रस्तुति भागवत हरि कथा झीलों की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश ई सेक्टर बरखेड़ा रामलीला मैदान में भेल के इस पावन क्षेत्र में आप सबके भाव स्वभाव भगवान के प्रभाव से हम लोग नित्य कथा सुन रहे हैं। साधना के माध्यम से देश दुनिया में भी इस कथा का आनंद आप अपने घरों में ले रहे हैं। आप सबको सादर जय सिया राम, नमस्कार, राधे राधे।
अरे भाई आधे तो बोल दिया करो। हाँ तो लगा है कि आधे लोग बोल रहे हैं। हम सब 6वें दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान बिहारी जी के द्वारा गिरिराज का पूजन हुआ। गिरिराज का पूजन हुआ। भगवान ने यह हमको बताया, पर्वत में, नदी में, जल में उसकी ही सत्ता का दर्शन है और सबके प्रति हमें उदारता रखनी पड़ेगी। अगर कल पर्वत नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी, जल नहीं होगा तो जीवन की कल्पना कैसे होगी। अभी WHO ने इस बात को स्वीकारा है कि पीपल के पेड़ में 100% ऑक्सीजन हो रहा है। कोरोना के समय में लोगों ने अस्पताल से भाग करके पेड़ों की शरण ली और ये बहुत जरूरी है। देखो, आप लोग अपने जीवन में एक काम जरूर करके संसार से जाना कि एक पेड़ जरूर लगाना। और अगर आपने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया है तो आप रहें ना रहें, लेकिन उस पेड़ की छांव में कितने लोग जीवन का आनंद लेंगे, ये बड़ी बात होगी। एक पेड़ जरूर लगाइए। कहीं भी आपके अड़ोस पड़ोस में जगह हो, उसमें पेड़ लगाओ। वृक्ष जीवन है, तो हम लोग वृक्षों के प्रति भी भाव रखें। पर्वत, नदी में, सब में भगवान का दर्शन ये गिरिराज जी की कथा से हमने सुना है। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया। धरती जो रखी गई है उसका एक बैलेंस है और आप उसके बैलेंस को जरा भी अगर बिगाड़ेंगे तो प्रकृति का असंतुलन बिगड़ेगा। ये बैलेंस से धरती को रखा गया है, बैलेंस है। आप लोगों ने कभी अपने जीवन में तांगे का भी सफर किया होगा। पहले कई जगह कस्बों में तांगे चला करते थे। क्यों भाई, भोपाल में नहीं चलते थे तांगे? उसमें एक घोड़ा होता था और 2 उसका पहिया होता था। अच्छा, उसका जो बैठाने का ढंग था वो बड़ा टेक्निकल ढंग था। मोटे वाले बीच में आओ, हल्के वाले किनारे आओ, कमजोर वाले आगे लटक जाओ, लंबे वाले इधर आ जाओ। वो बड़ा टेक्निकल ढंग से बिठाता था। याद है कि नहीं? अब इसका क्या मतलब है? बैलेंस से उसको चलाता था। जरा भी बैलेंस बिगड़ता था तो वो रास्ते में बोलता था, भाई साहब आप थोड़ा खिसक जाइए, आप इधर आओ, बैलेंस बिगड़ रहा। ये पृथ्वी का बैलेंस है कि पर्वत कहाँ रखे हैं, नदियां कहाँ से निकली हैं। जरा भी बैलेंस बिगाड़ोगे तो धरती आपको क्षमा नहीं करेगी, नुकसान हो जाएगा। देखो उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई। अभी कुछ दिनों पहले आपने कश्मीर वहां देखा, केरल में। ये सब त्रासदी का कारण क्या है? कहीं ना कहीं पृथ्वी का असंतुलन बिगड़ता है। हम लोग ध्यान दें इसका। इसीलिए भगवान ने गिरिराज धरण की पूजा की। और जब इंद्र नाराज हो गया, मेरी पूजा नहीं होने दी, गिरिराज पर्वत का पूजन क्यों कराया? गणम सांवर्तकम नामः मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहेस मन्युतः।
संवर्तक प्रलयकालीन बादलों को आदेश दे दिया, ब्रजमंडल में जाओ, ईंट से ईंट बहा दो, प्रलय मचा दो सारे ब्रजमंडल में। काले काले बादल छा गए, ब्रिजवासी घबराए। नंद बाबा इंद्र नाराज हो गया। बाबा वो तो विनाश कर देगा, कुछ करो। सारे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज जी की शरण में गए और चारों तरफ से गिरिराज जी को घेर लिया। सबने मिलकर के इसी प्रार्थना को गाया है। इस प्रार्थना के गाने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल होता है। पहले भी यही गाई जाती थी, आज भी यही गाई जा रही है। आप भी गाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ब्रिजवासियों की प्रार्थना पर गिरिराज भगवान का वह पर्वत जमीन की सतह से ऊपर उठने लगा। तो बोलो किसने धारण किया? कन्हैया जी ने। ब्रिजवासी कहते हैं कि अकेले कन्हैया जी ने धारण नहीं किया। फिर कछु माखन को बल बढ़ो। ब्रिजवासी कहते हैं कि माखन खाता रहा तो थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ गया होगा, प्रोटीन बढ़ा होगा, थोड़ा ताकत आई होगी।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा सो गिरबर लियो उठा। बोलो गिरधारी भगवान की जय। एक उंगली पे इतने बड़े पर्वत को भगवान ने धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात अनवरत मूसलाधार वर्षा हुआ। 84 कोस के ब्रिज में 252 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बूंद पानी गिरा नहीं और पानी गिरना बंद हुआ नहीं। पानी गिरना बंद नहीं हुआ तो पानी चला कहां गया, ये बहुत समझने वाली बात है। इतना गिरा और ब्रिज में बूंद आया नहीं तो चला कहां गया। मैया यशोदा ने गांव वालों से कहा, भैया लाला छोटो सो है ना, गिरी भर मेरो पार हो, गिरी ना पड़े, गिरी भर मेरो पार हो, गिरी ना पड़े। एक सोना थोड़ा सहारा सबको लगाना है। तनिक तनिक सब देव सहारो, गिरी भर मेरो बारो, गिरी ना पड़े। थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ, नहीं तो गिर पड़ेगा, गिर पड़ेगा। तो मनसुखा ने कहा कि इसमें वजन ही कितना है जो गिर पड़ेगा। अरे जब तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठा लिया है तो हमें बोलो तो हाथ पे उठा ले, इसमें कौन सा बड़ा वजन है। हमें बोलो तो हाथ पे उठा ले, इसमें वजन ही कितना है। जब तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठा लिया, मैया यशोदा ने कहा कि तू हाथ पे उठा लेगा? बिल्कुल उठा लूंगा। अरे तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठा लिया, इसको कोई वजन थोड़ी है ज्यादा, इसमें कोई तुम्हारे लाला ने कमाल थोड़ी किया है, ये कमाल तो हमारा है। अब आप लोग बड़ा समझदारी से कथा समझिए, बात तो बहुत अच्छी कह रहा है। जौ गिरिवर गिरी कर धरे, अगर तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठाया, जौ गिरिवर गिरी कर धरे, या मैं कौन कमाल, तो इसमें कोई बड़ा कमाल थोड़ी किया है। गिरी समेत तो ही उड़ धरे, कहो भार गोपाल। इसने तो पर्वत उंगली पे उठा लिया है और हमने तो कन्हैया कोई दिल में रख लिया है, तो वजन हम पे ज्यादा किस पे ज्यादा? वजन हमारे ऊपर ज्यादा है। गिरी समेत तो ही उड़ धरे, कहो भार गोपाल। ये भक्त का भाव है। मैया इतना सुंदर भाव, श्री किशोरी जी श्रृंगार करके निकली। अरि भऊ है कमान तान, अरि भऊ है कमान तान। धनुष जैसी टेढ़ी तो तुम्हारी भौहें हैं। माई यशोदा कह रही है, ए किशोरी, अरि भऊ है कमान तान, फिरत है अकेली बहू। और फिर तू अकेली है। पहली तो गड़बड़ ये कि तेरी भौहें टेढ़ी है, और दूसरी बात तू अकेली है, और तीसरी बात ताहू पे तिहारे नैन कज्जल भरे हैं, और आंख में काजल भी लगाए हैं। तो क्या गड़बड़ हो सकता है? बोले बहुत गड़बड़ हो सकता है। अरे तो है देख मेरो मनमोहन मन डुलाए उठे। अगर मान लो इसका मन कहीं डोल गया
तो है देख मेरो मन मोहन मन डुलाए उठे, मघवा निगोड़ो उतरोस पकड़े हैरी। और बादल तेजी कर रहा है, और अगर कहीं कन्हैया का मन तेरे पे कहीं अगर डोल गया, और मान लो अगर मन डोले तो मान लो तन डोले, और मन डोले तन डोले तो फिर पर्वत ना डोले, और पर्वत डोले तो भीतर वाले क्या बोले। अरे सब गड़बड़ होने वाला है। तो है देख मेरो मन मोहन मन डुलाए उठे, मघवा निगोड़ो उतरोस पकड़े हैरी। चंचल चपल नैन मूंद बैठ तौलो, बोली कौलो बोली जौलो। चंचल चपल नैन मूंद बैठ तौलो, बोली कौलो बोली जौलो। गिरधारी गिर नख पे धरे हैरी तौलो, जौलो गिरधारी गिर नख पे धरे हैरी तौलो। किशोरी जी तो चली गई। 7 दिन 7 रात जल का वर्षण हुआ, बूंद जमीन में गिरा नहीं, पानी गिरना बंद हुआ नहीं। तो चला कहां गया पानी ये समझते हैं। शंकर भगवान से माता पार्वती ने कहा कि बाबा अपने घर में एक पंडित को भोजन कराओ। गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है कि वर्ष में एक बार घर के आंगन में हवन जरूर कराना चाहिए। कराना तो महीने में चाहिए, लेकिन चलो साल में ही एक बार करा दो तो भी ठीक है। एक बार घर के आंगन में हवन जरूर कराइए, जरूर। साथ में 2, 5, 11 कन्या साधु ब्राह्मण जरूर जिमाइए। और कभी आपके घर में आपके गुरुदेव पधारे तो पैर परनाले पे नहीं धोना चाहिए, घर में दरिद्र हो जाएगा। पैर उनका किसी बर्तन में जरूर धोना चाहिए, और वो जल घर में छिड़क देना चाहिए। पैर के नाखूनों में तेज होता है। कई जगह तो हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग समझते होंगे कि पुण्य हो गया, लेकिन पुण्य की जगह पाप हो जाता है। अब बुरा नहीं मानना, याद रखना, तो बता दे रहा हूं, ये पाप हो जाता है। अगर माता पिता गुरुजन भगवान को एक हाथ से प्रणाम करते हैं तो पुण्य नहीं पाप लगेगा। दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, एक हाथ से नहीं। बाएं हाथ से बायां पांव, दाहिने हाथ से दाहिना पांव। और नाखून को छूना चाहिए, तब वो कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो आपके कहने सुनने से कुछ हो जाए। पहले माथा रख के प्रणाम होता था, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो अगर इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो कम से कम एक हाथ से तो प्रणाम करना ही नहीं चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा अपने घर में एक पंडित को भोजन कराओ। तो अगस्त महाराज जी का निमंत्रण कर दिया गया। अगस्त पंडित जी महाराज बीच आंगन में बिठा दिया, और माता अन्नपूर्णा ने घी का कढ़ाई रखा और महाराज पूड़ी बनाने लगी।